जैसा अभिमान, अनुसुईया जैसी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बेटियां, कर्दम जैसे परम तपस्वी पति, आप जैसे ज्ञानवान पुत्र। लेकिन फिर भी हे महापुरुष, हे संत भगवान, मेरा मन क्या है? प्यासा है, मेरा मन संतप्त है, मेरा मन बेचैन है। आज मेरा मन भी वही पाना चाहता है जो आपके मन ने पाया है। बड़ा सुंदर कहा किसी कवि ने कि उठी राम तेरे मोहब्बत की दरिया, उठा राम तेरे मोहब्बत का दरिया, उठा राम तेरे मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। कहाँ गया तुम्हारा बचपना? कहाँ गया? यदि तुम शरीर हो तो तुम्हारा बचपना कहाँ गया है? क्या फिर तुम्हारी जवानी कहाँ गई? पहले मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, फिर जवान हो गए, तुम्हारा बचपना कहाँ चला गया? फिर मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ, कहाँ गई तुम्हारी जवानी? फिर मैं वृद्ध हूँ, वृद्ध हूँ, मृत्यु में बदल गया, कहाँ गया तुम्हारा बुढ़ापा? ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का धोखा। बाहर जगत में मत लेना इस बात को, नाते रिश्तों से मत जोड़ना इस बात को। सबसे पहले तुम्हारा जो शरीर है जिसको मैं करके बोलते हो, वो सबसे बड़ा धोखा। प्रतिपल बाल गिर रहे हैं, मर रहे हैं, नाखून बढ़ गया, काट दिया, मर गया, बालों की कालीमा मर गई, दांत गिर गए, मर गए, प्रतिपल मर रहा है और तुम बाहर दुनिया को धोखा कह रहे हो। और तुम सबसे बड़े धोखे में 24 घंटे अहर्निश रहते हो और उसी धोखे को मैं कहकर पुकारते हो। मैं हूँ। आज माँ देवहूति का मन जगा है, पुत्र ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने का मतलब ये नहीं कि जहर पी जाओ, ठुकराने का मतलब ये नहीं कि कुएं जोड़ में छलांग लगा जाओ, ठुकराने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन के नीचे आ जाओ, ठुकराने का मतलब है इससे आसक्ति हटाओ मन की, मन का आसन उठाओ, इससे थोड़ा सत्संग की पूर्व मेला में कहा जा रहा था ना, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो थोड़ा इस शरीर से अपने मन को उठाओ, नारायण उठाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, धर्म की तरफ आगे बढ़ो। धर्म मत हारो, ये जिंदगानी चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी चार, धर्म मत हारो, इसका कोई भरोसा नहीं कितने दिन का है, इसमें क्यों मन को लगाए हो? जगत की बात छोड़ो, तुम जगत में मन भी लगाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि तुम्हारा इस पिंड में मन नहीं लगा तो जगत में मन लगा कुछ नहीं
नहीं बिगाड़ेगा। और इस पिंड में यदि मन नहीं लगा फिर कहीं भी रहो फिर महाराज जनक की तरह। महाराज जनक तो राजमहल में महाराज झूलों पे झूलते थे महाराज, लेकिन क्या कहते थे विदेह जिनके पास जैसे अवधूत शिरोमणि महाराज उपदेश लेने के लिए जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम घर में रहते रहते व्यवहारिक जगत में रहते रहते हमारा मन इस प्रकार से जो लक्षण बताए धर्म के, उस धर्म को हमारा मन नहीं अपना सकता, ये नहीं कह सकते हो आप। महाराज जनक उत्तर है आपके प्रश्न का, विभीषण लंका में उत्तर है आपके प्रश्न का। लंका में विभीषण आप कह सकते हो क्या? नहीं महाराज, हमारा मन यहाँ तक सो झंझट, हमारा मन यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, हमारा मन धर्म को नहीं अपना सकता। तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कौन दे रहे हैं विभीषण? लंका जैसी विकट परिस्थिति तो तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं है ना। जिन विभीषण से पूछने के लिए हनुमान भी मजबूर हो गए, रामा युद्ध अंकित ग्रह और शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह हर्ष देखी कपिराय। लंका जैसी विकट परिस्थिति में कोई ऐसा मन है यहाँ किसी कुटिया में जिसने धर्म का स्पर्श किया हो, जो धर्म में मर गया हो, जिसने धर्म में अपने आप को मिटा दिया हो, जिसने धर्म में अपने आप को जैसे चना अग्नि में भून जाता है वैसे भून लिया हो? भुना हुआ चना देखा है क्या? चना भुना हुआ देखा है ना? देखने में क्या है? चना ही लगता है ना। और खाएंगे तो भूख भी मिटेगी ना, शरीर को शक्ति भी मिलेगी ना। लेकिन उसको किसान भाई यदि खेत में बोने का प्रयास करेंगे तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। बस ठीक उसी प्रकार से हमारा मन एक बार धर्म में मर जाए, धर्म रूपी अग्नि में भून जाए एक बार बस, फिर रहो संसार में। क्या बिगाड़ेगा संसार तुम्हारा? फिर नाचो गाओ, बनाओ मठ मंदिर, बनाओ कोठी बंगले, सजो समरो, बनो फटकड़, बनो सन्यासी, क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? कुछ। फिर रहो इस शरीर में, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? लेकिन पहले चने को भून तो लो भैया। रतन भैया आपको तो बड़ा सुंदर मौका मिला, आप तो एकांत में रहते हो। फिर रहो। हनुमान जी ने देखा कोई भुना हुआ चने की तरह मन है क्या यहाँ लंका में? लंका में सिर चरने करने वासा, यहाँ कहूँ सज्जन करवासा। महाराज जी बता रहे थे ना अंजलि के बारे में, सरोज के बारे में। वो माघ महीने में कभी कभी तो इलाहाबाद चले जाते, प्रयागराज चले जाते थे, और कभी कभी एक महीने का अखंड कीर्तन वहीं लगा देते थे। और फिर अंजलि की बारी लगती थी, पूरी पूरी रात कीर्तन करो।